हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेथोपाई चैनल। एक नई अपडेट लेके आए आप सबके लिए। स्किल टाइपिंग टेस्ट जिनका होना है, प्रोग्रामर पोस्ट कोड 63/24 के अंदर, जो दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज है, उनके भाई ई एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएंगे। आपकी डेट्स आ चुकी है और कितना कितना आपने वर्ड्स लिखना है पर मिनट के, सब कुछ बताऊंगा, ज़रा बने रहना। पहला है आपका ई एडमिट कार्ड, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन और आपको रिपोर्ट करना है रिपोर्टिंग टाइम पे ही या उससे पहले। उसके बाद अगर आप आते हो तो आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम आपको भी अलाउड नहीं किया जाएगा वो पेपर को देना, ठीक है। अटेंडेंस शीट आपको सेंटर पे मिल जाएगी, टू बी हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर, इसको आपको देनी है। एक कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंस, भाई आपको सेंटर लीव करना अलाउड नहीं है जब तक पेपर ख़त्म नहीं हो जाता। पेपर ख़त्म होने के बाद ही आपको जाना अलाउड होगा। और अपनी ई एडमिट कार्ड, अपनी ओरिजिनल वैलिड गवर्नमेंट आईडी, ये सब कुछ आप लेके आना। बट एक बात का ध्यान रख लेना, जो आप गवर्नमेंट आईडी लेके आ रहे हो उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, क्योंकि वो मैच करेंगे। अगर ये नहीं होगा ना तो आप बहुत पंगे में फंस सकते हो। आगे याद रखना इस बात को। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, नो प्ली एंटरटेनमेंट विल बी इन दिस रिगार्ड। भाई आगे वो सुनेंगे भी नहीं आपकी, सही बताओ, ठीक है। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर नहीं होता, मिसमैच होता है, तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा पेपर देने के लिए। कह रहे ई एडमिट कार्ड कब आएगा? भाई आपको डेली आप विजिट करना पड़ेगा, बट कोई टेंशन नहीं है। आप मैथोपाई को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको बता दूंगा जैसे सबसे पहले आएगा। और वैसे भी है ना, जो आपकी एग्ज़ाम डेट है उसके 2 या 3 दिन पहले, 3 डेज पहले ही वो रिलीज़ करते हैं, उससे पहले रिलीज़ करते भी नहीं, ठीक है भाई। ये प्रोविजनल है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। आपकी क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट, ये सब कुछ देख के कट ऑफ निकाली जाएगी। और अगर कैंडिडेचर को इनवैलिड माना जाएगा अगर वो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता, आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी है, किसी चीज़ में कमी है, तो आपको भाई इनएलिजिबल माना जाएगा इसके अंदर, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो भाई फर्दर अगर कैंडिडेट प्योरली प्रोविजनल है, देखो बार बार ये एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ना ये भाई बाद में अगर कोर्ट केस हो गया, बाद में इनका मन करा कि मैं वैकेंसी ख़त्म ही कर दूं, तो पूरी वैकेंसी गायब कर देते हैं ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बार बार है ना प्रोविजनल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। द बोर्ड विल प्रोवाइड कंप्यूटर एंड कीबोर्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट, भाई वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश मीडियम में ही टेस्ट होगा, कोई हिंदी मीडियम का टेस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैवलिंग और अदर एक्सपेंस, भाई आप खुद ऑब्वियसली तो पता ही है आपको, खुद को करने हैं। DSSS इसमें कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। आप अपने रोल नंबर लिखो, पोस्ट कोड लिखो, कैटेगरी, स्किल, नोट पैड आपको दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड इंप्रेशन लगाना, सिग्नेचर करना, ठीक है। ई एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट, आंसर शीट, ये सब कुछ फिल करना। और एक बार ये वैकेंसी जो निकली थी, इसमें जो इस डेट पे निकली थी, एक बार उसको पढ़ लेना, वो कह रहे हैं नज़र मार लेना, ठीक है। और वो कह रहे हैं जो टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में है। देखो मैंने बताया था ना कितने वर्ड, इट इज़ 27 वर्ड पर मिनट। जो टाइपिंग टेस्ट ड्यूरेशन की होगी वो 10 मिनट की होगी। टाइपिंग जो भाई PWBD की कैटेगरी के है उनके 15 मिनट की होगी, प्रोग्रामर की, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, कि अगर आप मानते हो कि भाई आप नहीं अनफिट हो इसको देने के लिए, तो है ना नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है एनेक्सर ए, उसको आप भर के ना सबमिट कर सकते हो। बट भरने के बाद आपको एक सिविल सर्जन जो कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर का है, कि आपको डिक्लेयर कर देगा कि आप परमानेंटली अनफिट हो टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो ही वो आप इसमें से एग्जाम्प्ट होगे, नहीं तो नहीं होगे, ठीक है। नो फर्दर रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन। अगर आपको लगता है कि आप अनफिट हो, आप देख नहीं पा रहे अभी सही से, आपके हाथ नहीं चल पा रहे या फिर कुछ भी है एनीथिंग, तो आपको ये एनेक्सर ए भरना पड़ेगा। मैं भी दिखाता हूँ आपको। फॉर टाइपिंग टेस्ट प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश ऑन ए शीट विल बी प्रोवाइडेड टू ईच कैंडिडेट। भाई देखो जैसे ही वो पेपर शुरू होगा ना, सीधा बोलेंगे स्टार्ट टाइपिंग, वो बोलेंगे स्टार्ट टाइपिंग। जैसे ही वो बोलेंगे स्टार्ट टाइपिंग तो और रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, तो आपने स्टार्ट कर देनी है टाइपिंग, ठीक है। और उसके बाद वो बोलेंगे स्टॉप टाइपिंग, इसके बाद आपने लिखना, भाई टाइप करना छोड़ देना। आप टाइप नहीं करोगे उसके बाद, ना ही आपको कोई परमिशन दी जाएगी एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि भाई उसके बाद भी पता है, उसके बाद है ना आपका प्रॉपर स्कैनिंग ये सब होती है, तो इसलिए आपको जाने नहीं देंगे वो जब तक पेपर ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आप चाहते हो कि भाई आपको जो कंप्यूटर मिला है कि वो उसमें कोई दिक्कत आ रही है, सही से टाइप नहीं हो पा रहा, या फिर स्क्रीन सही से नहीं आ रही, लैग कर रहा है, कुछ भी एनीथिंग, तो आपको वो बिफोर ही बताना पड़ेगा, बाद में आपकी सुनने वाले नहीं हैं ये, ठीक है। शुड बी मेड। और एक और बात, स्टार्ट टाइपिंग बोलने से पहले बताना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड नॉट टच द कीपैड, आपको कीपैड टच ही नहीं करना जब वो बोल देंगे स्टॉप टाइपिंग, ठीक है। एज ऑल रिमेन एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रिंटिंग टाइप मैटर विल बी डन बाय लैब स्टाफ। कोई भी लॉस अगर होता है आपका इलीगल एक्ट की वजह से जो आप कर रहे हो, तो भाई आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। हर पॉइंट पे इन्होंने यही जोड़ा हुआ है। और देखो साफ साफ मैंने बोला ना, बिफोर करना पड़ेगा आपको पहले ही सब कुछ देखना पड़ेगा कि जो टाइपिंग जो आपको कीबोर्ड मिला है बिल्कुल ठीक मिला या नहीं मिला, ठीक है।
और प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते तो भाई ऑब्वियसली फिर से वो कैंडिडेट फेल कर देंगे। अगर स्किल टेस्ट ओवर होने के बाद क्वेश्चन पेपर और टाइपिंग शीट क्या करना है आपने, आपको इन्विजिलेटर को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट पाया गया कोई अनफेयर मीन्स चलाते हुए या फिर उसने किसी और को भेजा, कहीं होता है ना कई बार कि भाई कोई शीट मिली कुछ भी एनीथिंग, तो क्या होगा, आपको लाइफ टाइम के लिए DSSS बैन कर देगा। और ऐसा होता भी है, पता है आपको भी नोटिस जाकर देखना DSSS के, उसमें साफ लिखा आता है कि ये इंसान पूरी लाइफ टाइम के लिए बैन हो चुका है वो, ठीक है। आगे चलें तो भाई वो एंटाइटल नहीं होगा आगे फ्यूचर में भी किसी भी पोस्ट के लिए। द बोर्ड रिजर्व द राइट, देखो साफ साफ लिखा हुआ जो मैंने शुरू में बोला था कि वो चाहे तो किसी पार्ट को भी कैंसिल कर सकता है या फिर पूरे प्रोसेस को भी वो 1 सेकंड में कैंसिल कर सकता है, वो चाहे उसका मन करे तो वैकेंसी भी ख़त्म कर सकता है, वो उनके ऊपर है। नो चेंज, एक बार आपका एडमिट कार्ड आ गया, ना चेंज ना टाइम ना सेंटर, किसी में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। और स्पीड और एक्यूरेसी चेक होगी आपके कि भाई आपने प्रॉपर टाइम में कितना प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ टाइप किया है। एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये सब प्रॉपरली चेक किया जाएगा। आपको क्या क्या अलाउड नहीं है, बुक्स लाना, नोट्स लाना, लूज शीट लाना, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना बैग लेके आते हैं और वो कहते हैं कि बैग क्या करो, बैग सबमिट करो हमारे, क्योंकि कई बच्चों के पैसे नहीं होते और ये बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है। बट एग्जैक्टली क्या हुआ है, कुछ टाइम से ही हो रहा है ये कि है ना, वहाँ पे सेंटर पे जगह होने के बाद भी ना आपके बैग को रखा नहीं जाएगा, बाहर कोई 40, 50, 30 रुपये पता नहीं कितने रुपये लेता है वो लोग आपके बैग को रखते हैं। बट मुझे तो लगता है, सही बताऊँ, ये भी सारी मिली भगत है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब भैया पैसे कैसे ले सकते हो किसी बैग के लिए। अब मान लो अगर कितने कैंडिडेट आए इसमें, 1100 आए मान लो, इमेजिन कर लो, और एक बच्चे से आप मान लो 40 रुपये ले रहे हो, तो कितना हो गया ये, लो पर डे की इनकम हो गई हमारी, मतलब 1100 कैंडिडेट की 44,000, और 2 दिन में पेपर हो गया, काम हो गया, इनकम आ गई एक दिन की 22,000 रुपये, नहीं 2 दिन में पेपर हुआ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना ना ध्यान से, और कोई कड़ा कुछ नहीं, कोई आपने जूते पहन के नहीं जाने, शूज़ भी अलाउड नहीं होते, मैं आपको बता दूँ शूज़ अलाउड नहीं होते ना, सिर्फ स्लीपर अलाउड होती है, ठीक है। कोई मेटल की चीज़, आपकी ईयर रिंग है, नोज़ रिंग है, ठीक है, कुछ भी अलाउड नहीं है, मेटल वाली, मेटल नहीं होना चाहिए उसमें, अलाउड ही नहीं है वो पकड़ लेंगे, साइड रख देंगे, फिर आप रोते रहना। बस आपकी जो स्कूटी बाइक की जो अगर आप की लेके जा रहे हो तो वो बाई चांस के लिए थोड़ा सा एक बॉक्स दे देंगे कि उसमें रख लो, नहीं तो कुछ अलाउड नहीं है। वो कह रहा है बाकी विजिट करते रहो वेबसाइट को, इस वेबसाइट को, इसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी आपके पास SMS पहुँच जाएगा डेट्स का, है ना। और मैंने बताया 3 दिन पहले ही, 3 डेज़ पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी, इसको फॉलो कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।